के साथ धन्य सरस्वती मंत्रीगण और सम्मानीय अतिथिगण, बोलिए हलधर भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति मंच पर है और अब मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से, सम्मानीय उपस्थित जनों से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आइए हम सभी भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी अभिनंदन स्वागत करें। किसान भाई बहन उत्साहित हैं, आतुर हैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत में। हाथ में जो आपके तिरंगे रखे हुए हैं उसे भी आप लहराएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भरपूर तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें आज के इस गरिमामय आयोजन में। भगवान बलराम का जन्मोत्सव है, हलधर महोत्सव मनाया जा रहा है और किसान भाई बहनों के लिए आज खुशी का पल, जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस गरिमामय मंच का एक बार भरपूर ताली से सारे किसान भाई बहनों से अनुरोध, भरपूर तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में, स्वागत में। और आज के इस पुण्य बेला में मैं अनुरोध करूंगा जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी एवं मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी से कि श्री अन्न कलश भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस गरिमामय आयोजन में अभिनंदन स्वागत करेंगे। मित्रों तालियां बजती रहें किसान भाई बहनों। आज मुख्यमंत्री जी इस हलधर महोत्सव में हमारे बीच में हैं और किसान जो अन्न का पूजन करते हैं, अन्न उगाते हैं, अन्नदाताओं के बीच में श्री अन्न कलश भेंट कर अभिनंदन स्वागत किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं सांसद महोदय एवं मैं मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि भगवान हलधर के अस्त्र हल को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इस माननीय सांसद जी और साथ ही हमारे सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से हमारा अनुरोध यह है, भगवान हलधर का यह अस्त्र जो उनकी पहचान है और कृषि की उन्नति का प्रतीक है, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय सांसद जी और हमारे अतिथिगण भेंट कर रहे हैं। तालियां कमजोर हैं, जरा तालियां जोर से होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत में। मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर महोदय से कि मोर मुकुट पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही यह रेशम का दुपट्टा है, रेशम का उत्पादन हमारे जिले में किया जा रहा है और यह विशेष दुपट्टा है जिसमें एक और बलराम जी और एक और भगवान श्री कृष्ण गौणी पेंटिंग आर्ट से बनाए गए हैं और यह मयूर मुकुट भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तालियां मित्रों बजती रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से हमारा अनुरोध श्री अन्न पात्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और जिला अध्यक्ष भाजपा प्रफुल्ल मिश्रा जी से हमारा अनुरोध है, आज एक विशेष उपहार भेंट लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और प्रफुल्ल मिश्रा जी की ओर से यह विशेष भेंट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। मोहन की बांसुरी है ये और जो आज अपने हृदय में स्नेह लेकर 8 फीट लंबी यह बांसुरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे जिले वासियों की ओर से आज भेंट की गई। बोलिए भगवान बलराम की। आइए और भगवान बलराम के छवि चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं जिलाध्यक्ष भाजपा महोदय। मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहन और मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती दीदी संपत्तिया उइके जी से कि आज राखी बांधकर आज माननीय मुख्यमंत्री, अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और आज प्रदेश की सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह राखी बांधी जा रही है। मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी, हमारे जिन्हें हम बड़े स्नेह से संपत्तिया दीदी कहते हैं, और आज हमारी बहन पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से यह राखी बांधकर भाई बहन के स्नेह के इस पर्व का प्रतीक बन रही हैं। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है और यही स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि वे दौड़े चले आते हैं हमारे
मंडला जिले के किसान भाई बहनों के बीच में, मंडला जिले की बहनों के बीच में और तमाम हमारी बहनों का प्यार कलाई में इस रेशम की डोर के माध्यम से बंध रहा है। माननीय मंत्री महोदया के माध्यम से यह विशेष दुपट्टा है जो कि रेशम का तैयार किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से यह भेंट और रक्षा बंधन का यह राखी बांधी गई और पूरे प्रदेश और आजीविका मिशन की हमारी बहनें अब आपकी ओर आएंगी। इसके पूर्व मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री जी से और माननीय मंत्री महोदया से कि मुख्यमंत्री महोदय का आप पुष्प वर्षा कर तमाम हमारे किसान भाई बहनों की ओर से आज उनका विशेष अभिनंदन स्वागत करें। यदुवंश का गौरव है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और किसान भाई बहनों का अपार स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तालियां एक बार जोर से हों अभिवादन की, स्वागत की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। यह बहुत ही गरिमामय पल जहां आजीविका मिशन की हमारी स्व सहायता समूह की तमाम बहनें आज राखी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से 11 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और तिरंगे से रंगी ये राखी भेंट की जा रही है। हमारी समस्त बहनों की ओर से स्व सहायता समूह की बहनें, हमारे संगठन की बहनें आज अपना स्नेह और प्यार लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच यह विशाल राखी है। यह संकल्प के भाव हैं कि बहनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय संकल्पित हैं और तमाम बहनें अपना अपार स्नेह और प्यार अर्पित कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपना अपार स्नेह भेंट करते हुए इस विशाल तिरंगा राखी के माध्यम से यह बहुत ही स्मरणीय और अनुपम पल है, जबकि हम सभी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत के लिए और अपना स्नेह लेकर तमाम प्रदेश की बहनें, आज संगठन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें इस विशाल तिरंगा से रंगी, 3 रंगों से रंगी रेशम की डोर लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध, भरपूर तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना अभिनंदन पहुंचाएं, स्वागत पहुंचाएं, अपना स्नेह पहुंचाएं। बहनों के लिए एक दिन आता है, हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में और वो दिन होता है रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन के दिन प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन आज अवसर को नहीं छोड़ा हमारी बहनों ने और अपना अपार स्नेह विशाल राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अर्पित किया। स्व सहायता समूह की बहनें विशेष रूप से बनाई हुई यह बड़ी ही सुंदर राखी अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित यह रेशम की राखी लेकर माननीय समस्त हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभिनंदन यह विशाल राखी जो तिरंगे से रंगी हुई है अर्पित कर अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। मंच पर विराजमान बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार इस गरिमा में मंच के लिए एक बार भरपूर तालियां, जोरदार तालियों का आग्रह आप सभी से है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी मंच धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समस्त मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन हम बहुत शीघ्रता से करने जा रहे हैं। एसडीएम मंडला से मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का आप श्री अन्नपात्र भेंटकर अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही पुनः एसडीएम महोदया से एसडीएम महोदया माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं। तालियां मित्रों बजती रहें। एसडीएम महोदया अभिनंदन करेंगी मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का। डीपीओ महिला बाल विकास से हम अनुरोध करेंगे माननीय सांसद महोदय का आप अभिनंदन स्वागत करें। तालियां बजती रहें। हमारी तमाम जनप्रतिनिधिगण आज इस मंच पर मौजूद हैं। माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन। डीपीओ महिला बाल विकास, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध है जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पर विराजमान समस्त हमारे अतिथियों का आज हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी का। सर
डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से हमारा अनुरोध माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा का, आप अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही हमारा अनुरोध होगा मंच पर विराजमान हमारे समान वरिष्ठ अधिकारियों से कि मंच पर विराजमान समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करें। एक बार इस गरिमामय मंच का भरपूर तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना स्नेह और प्रेम पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है और विशेष अवसर है। आज विशेष अवसर है भगवान बलराम की जयंती का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है, सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की और जिसमें मंडला जिले में 29 करोड़ के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं तब भी यहाँ माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है, जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है तो हमारे मोर की पिहू पिहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच हमारी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मैं अगर कांग्रेस के मित्र को बुरा लगेगा लेकिन बोलूंगा जरूर। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगा करके 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कहाँ 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा। अरे कृषि आधारित पूरा प्रदेश, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बंटा ढार ही मंटा ढार। 55 साल निकाल दिए, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, और उसके उल्टे
2002-03 के बाद हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्चे बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को जब सेना पुरुषार्थ दिखाए, कल 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम है। जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर कोई घटना करता है, ये फग्गन सिंह जी गवाह है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3-3 बार पाकिस्तान में घुसकर मारने की हिम्मत हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री की सहमति से होती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के सैनिकों के लिए। और मेरे साथ बोले भारत माता की। आजाद भारत में अपने आम नागरिकों के लिए कोई आतंकवादी घुस करके अगर निहत्ते लोगों पर हथियार से हमला करता है। अरे पहलगांव के अंदर अभी अपनी 27 पर्यटक गए थे, उनने क्या किसी का बिगाड़ा था, लेकिन वो अपने उस कश्मीर में घूमने गए जो भारत का हिस्सा है, भारत का मुकुटमणि है। लेकिन कायरों ने छिपकर वार, धर्म पूजकर वार जो घटना करी, पूरा देश एकजुटता से आ गया। अरे धारा 370 हटने के बाद तो कश्मीर और पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही। और जब हमारी सेना पुरुषार्थ पराक्रम के साथ सफलता के साथ आतंकवादियों के अड्डे मिटाती है, उनके घर में घुस के उनके विमान तोड़ करके आती है, उनके हवाई अड्डे को खत्म करके आती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे ये पूरा देश जश्न मना रहा है। कांग्रेस के लोगों के साथ भी कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त तो वास्तव में दिवाली, दशहरा, ईद सब त्योहार मनाने का था, लेकिन ये अभी भी वोट के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 15 अगस्त मनाओ भाई, 15 अगस्त तुमको त्योहार मनाओ। सेना ने पराक्रम किया है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, लेकिन ये नादान, इनको केवल कुर्सी चाहिए, एक सूत्री फार्मूला, दूसरा कोई दिमाग नहीं। इसलिए जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है, चाहे वो न्यायालय का अपमान करते हैं, एक बार नहीं कई बार न्यायालय से दंडित भी होते हैं, न्यायालय फटकारती भी है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के सब सुन लेते हैं। फिर वो की हाल, अब क्या बोले इनको, कितना समझाओ, क्या न्यायालय,
क्या सेना पराक्रम करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के मारती है, और ये बेशरम उनसे मारने के सबूत पूछते हैं। कहाँ बम गिराया, कहाँ गोली गिराई, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इतनी इस ढंग की बात करने के लिए आप इस देश के लोग नहीं हो सकते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी बातों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं, भारत की सेना का मनोबल गिरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है, भारत की एकता में फूट होती है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, माफ करना, ये बातें कभी किसी को शोभा नहीं देती। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन बड़े मोटी चमड़ी के लोग, चुनाव आयोग अगर आपको कोई बात कहना है तो लिख कर के दो। चुनाव की निर्वाचन नामावली का प्रकाशन होता है, अपनी बात वहां को चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, सड़क पे तमाशा करेंगे। इसीलिए जनता लगातार नकारती जा रही है। धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस के इन्हीं हथकंडों के कारण से कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन आज भी समय है, कई समझदार कांग्रेसियों ने इस बात को माना है कि आज बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का करें। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था केवल 10-11 साल में, कहां 10वें नंबर पे भारत था, आज चौथे नंबर पे, और कुछ समय बाद तीसरे नंबर पे आएगा। एक तरफ भारत की प्रगति और एक तरफ हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, ये हाय हाय करने वाले कांग्रेस के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जिस दिन चुनाव आए उस दिन आ जाना। लोकतंत्र का आनंद इसी बात के लिए है, लेकिन पूरे साल विकास के काम में अड़ंगा मत लगाओ। अपने आचरण को भी देखो, अपने सद्विचारों से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास करो। आपके इन व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। मैं आपके साथ मंडला के विकास की बात करने भी आया हूं। मंडला चारों तरफ से परमात्मा ने, प्रकृति ने खूबसूरत जगह दी है, कई प्रकार की संभावना दी। ऐसे में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी सोलर पंप योजना देकर बिजली के बिल से ही छुट्टी कराने वाले हैं। कई प्रकार के कामों के आधार पर मैं आज आपके बीच बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। मेरे पास चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन हमने तय किया था, हमारे प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा तक, चाहे हम चुनाव हारे या जीतें, हमारा काम हमारी बात को जनता के बीच रखने का। इसलिए आज आपकी विधानसभा में भी आए और हमने अपनी बात कही है। विकास के मामले में हम इसी प्रकार से लगातार काम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आज जिस प्रकार से हमने 70 करोड़ 62 लाख की लागत से 21 आश्रम, छात्रावास भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य निर्माण कार्य कराए हैं, इनका हमने अपना भूमि पूजन किया है। जब मैं आपसे भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो लगभग 12 करोड़ 49 लाख की लागत से बिछिया में मदनपुर नेझार मार्ग, नकावल पहुंच मार्ग, सहस्त्र धारा मार्ग का भी निर्माण कराने का भूमि पूजन हुआ है। पीएम उषा परियोजना के माध्यम से शासकीय कला महाविद्यालय में 3 करोड़ 44 लाख की लागत से अतिरिक्त कक्ष का उन्नयन कराया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके युवा पीढ़ी के लिए भी ये बड़ी सौगात दी जा रही है। और लोकार्पण की बात भी करें तो हमारे बीच 10 करोड़ 69 लाख की लागत से पुलिस जनमित्र केंद्र भीम डोंगरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी, अहमदनगर में 10-10 अतिरिक्त कक्ष और हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 लैब और 4 कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हायर सेकेंडरी स्कूल और पुलिस के कामों के लिए। जब पुलिस के काम हो जाए, स्कूल कॉलेज के काम हो जाए, तो सिंचाई का काम कैसे छूट सकता है। इसलिए मोहगांव विकास खंड में लावाधार जलाशय नहर का निर्माण करने के लिए
6,41,00,000 की लागत से दे रहे हैं राशि आपको, जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 6.5 करोड़ की राशि ये यहीं के विकास के लिए दी जा रही। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर चूंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम इन सारी बातों को देखते हुए आज किसानों की बात ही अगर करें, कितने प्रकार से किसानों का काम हम कर रहे हैं। आज लगातार मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, दाल उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय, तिलहन उत्पादन में भी हमारा नंबर अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गेहूं उपार्जन योजना, धान उत्पादक किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टर की राशि उनके खाते में डालने के लिए कितने प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बात और बोलना चाहता हूँ, यहाँ कोदो कुटकी की फसल भी होती है कोदो कुटकी की, जरा ताली बजा के बताओ, होती है क्या कोदो कुटकी की फसल? तो अभी तक धान और गेहूं ये फसल हम लेते थे, इस साल से एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल भी खरीदी जाएगी किसानों के लिए। इतना अच्छा श्री अन्न है, हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए कोदो कुटकी का भी फसल उपार्जन कराकर अपने देश में भी और विदेश में भी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नमो ड्रोन दीदी, अभी देख रहा था मैं, नैनो यूरिया का फेल लाने का 10 मिनट के अंदर ड्रोन से दवाई फैल जाती है। मैं देख करके आश्चर्य, एक से बढ़कर एक मशीनें। सरकारी कार्यक्रम में भाषण तो होंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कितनी प्रकार की प्रदर्शनी लगाई है। आपको समय मिले तो जरूर देखने जाना। इसलिए हमने कहा हमारी सरकार हर एक युवा, महिला, किसान, गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्तर पर 1 लाख पदों पे भर्ती कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी युवाओं के लिए। और आने वाले समय में 2.5 लाख पद और निकाल रहे हैं, लेकिन 8.5 करोड़ की आबादी में सबको तो नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी नौकरी जोड़ो तो 10 लाख की होती है। लेकिन हजारों साल से हमारे यहाँ तो अपने अपने खेती बाड़ी करते हुए, बागवानी करते हुए, अपने अपने उद्योग धंधे चलाते हुए सबकी आजीविका बढ़ती जाती है। इसलिए हमारी सरकार के बनने के साथ ही हमने सभी प्रकार के उद्योग धंधों का बढ़ावा देने के लिए उस पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। और किसानों के लिए तो गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 25 गोमाता दूध वाली 42 लाख की आप अगर खरीदते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना में, तो 10 लाख की राशि हमारी तरफ से माफ की जाएगी। गाय आपकी, दूध भी आपका, कमाई आपकी, लेकिन सरकार अपना योगदान देना चाहती, क्योंकि हमने कहा कि हर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो जहां गोपाल वहां गोकुल। इसलिए हर घर गोपाल, हर घर गोकुल, इस योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और गांव के अंदर तो वृंदावन गांव बनाने जा रहा है, एक जनपद में वृंदावन गांव। और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अब गाय का दूध भी सहकारी संघ के माध्यम से खरीदकर आपको बोनस दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौमाता के गोपालकों के लिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में 3रे नंबर पे है। 9% दूध अभी हमारे यहाँ होता है। आने वाले समय में इसको 20% तक 3 साल में ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ जैविक खेती भी बहुत होती है, इसलिए आपको बधाई देता हूं। और एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, कई प्रकार के अपने जिले इसमें बहुत काम करते हैं। इसलिए हम इसको खरीदने के तोल कांटे भी लगा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर आपसे अगली बार जल्दी आकर के और पर्याप्त समय देंगे। लेकिन कल का दिन शंकर सा,
राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, टंट्या मामा, हमारे प्रदेश के ही ऐसे सारे स्वनाम धन्य क्रांतिकारी शहीद जिनने अंग्रेजों से लड़कर हमारे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया, उन सबको स्मरण करते हुए कल का झंडा वंदन हम सबको करना है। अपने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ अपना खुद का फोटो भी खिंचवाएं, परिवार वालों को साथ ले। परमात्मा की कृपा से हमारे क्रांतिकारियों और आजाद स्वतंत्रता सेनानियों के कारण से देश की आज़ादी मिली। देश के दुश्मन चाहते कि मध्य प्रदेश, भारत वापस उस दौर में पहुंचे और दुनिया हम पे राज करे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के रहते ये हो नहीं सकता है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कल का झंडा वंदन हमारे वापस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब करेंगे, आप भी अपने घर पे झंडा लगाएं, झंडा वंदन के सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो, घर घर भारत माता की जयकारे न लगे और ऐसा आनंद छाए कि लगे पाकिस्तान सहित हमारे दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाए, दुश्मन कभी हिम्मत नहीं करे हमारी तरफ देखने की। और सारे क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के मामले में हम सब इकट्ठा हैं, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। मंडला सबसे अच्छा जिला बनेगा, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं लगातार। तो 15 अगस्त की बधाई भी दे रहा हूं और 16 तारीख को जन्माष्टमी की भी अग्रिम बधाई देता हूं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी भी होने वाली है। ये त्योहारों का महीना है, लगातार आनंद मनेगा, तो हम सब आनंद मनाते रहेंगे। विकास के मामले में भाजपा आपके साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। माता की, भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी शहीद क्रांतिकारियों की, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की, रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई लोधी की, झलकारी बाई की, तात्या टोपे की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित कीजिए। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए।